साथियों, स्वागत है आपका विश्वनाथ आईएएस अकेडमी सोलन में। तो आज हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट डेसिमल नंबर, यानी अगर हमारे पास कोई भी दशमलव वाली संख्या होगी तो हम उसको कैसे जमा करेंगे, घटाव करेंगे, गुणा करेंगे और भाग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे हाउ टू ऐड डेसिमल नंबर। जैसे मान लो हमारे पास एक दो दशमलव वाले नंबर है, जैसे मान लो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 5.38 प्लस 34.26। जब भी हम ऐसे डेसिमल वाले नंबर लेते हैं तो आपने सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी हम डेसिमल वाले नंबर को जमा या घटाव करते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आपके दशमलव एक लाइन में होने चाहिए। कैसे, देखिए अब मेरा पहला नंबर क्या है 5.38 और दूसरा 34.26। देखिए तो अब मैं डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखूंगा और 2 6 यहाँ आएगा, 4 यहाँ आएगा और 3 यहाँ आएगा। यहाँ पे जो आपका 3 के ऊपर है वो कुछ नहीं है, तो अगर ये कुछ नहीं है तो आपने क्या करना है, इसको या तो आप 0 लिख लो, अगर आप कंफ्यूज है तो 0 लिख लो, है ना। और नहीं, अगर कंफ्यूज है, अगर आप कंफ्यूज नहीं होते हैं तो आपने क्या करना है, इस पे नॉर्मली इसको ऐसे रहने दो। ओके, अब देखो दशमलव के नीचे दशमलव, 8 + 6 14, 3 + 2 5 6, 5 4 9 और 3। हमारा आंसर क्या आएगा 39.64। ठीक, देखिए जैसे नेक्स्ट है, मान लो हमारे पास बड़ा नंबर है, ऐसा नंबर है। ठीक, अब आपको क्या करना है, आपको फिर से वही चीज करना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल होने चाहिए। तो फिर क्या होगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल हो गए तो पहला नंबर है, पहला नंबर हमारे पास कितना है, देखिए 839.42 प्लस डेसिमल के नीचे डेसिमल 2 यहाँ पे आएगा, 7 इसके नीचे आएगा, 4 3। ठीक, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 0 लगा सकते हैं। 2 4 + 2 6, ठीक, 9 + 7 16, ठीक है, 4 3 7 8, ओके, 8 11, हाँ ठीक है, और 6। तो हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर आएगा 68,186.62। डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। ओके, अब आप नेक्स्ट देखिए, जैसे हमको कुछ क्वेश्चन दिए गए, जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन है अगला नंबर है 236.2। आपने सबसे पहले डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है, उसके बाद यहाँ पे 2 है। ठीक, अब इसको हम ऐड करेंगे, यहाँ पे 0 लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट 7 + 2 9, दशमलव 6 + 6 12, 5 3 8 + 1 9, 8 + 2 10। हमारा आंसर क्या आ रहा है पहले क्वेश्चन का 1092.95। ठीक है, 1092.95। तो पहले का आंसर क्या है हमारे पास, ऑप्शन ए है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास, ये हो गया। नेक्स्ट है ये वाला। ठीक, हमको पहला नंबर दे रखा है 987 987.68 123.12। नेक्स्ट है 953। ऐड करना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल होने चाहिए, प्रॉपर दिख रहे हैं यहाँ पे डेसिमल। ऐड करेंगे 8 2 10 2 12, ठीक, 6 2 8 9 10। ठीक, अच्छा हम पहले इससे काउंट कर लेते हैं कि 0.02 सभी में, देखो यहाँ पे इसमें 0.02 है, इसमें 0.22 है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं इसको, है ना, कैरी 1 7 3 10 3 13 14, 4 8 2 10, 10 + 5 15 + 1 16, ठीक है, 9 + 1 10, 9 + 1 10 10 10 20, है ना, 2064.02, 2064.02। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड में क्या है, देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें हमको दिया गया है, जो हमारे पास पहला नंबर है उसमें दशमलव नहीं है, जो दूसरा नंबर है उसमें दशमलव है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो
हमारे पास क्वेश्चन है 563.26। अब जिस नंबर में दशमलव नहीं है आपने उसको क्या करना है, आपने कैसे उसको लिखना है, हम क्या करेंगे उस नंबर को सबसे पहले एज इट इज लिख देंगे और उसके बाद जो आपका इकाई का अंक है यानी 1 डिजिट होता है उसके बाद इस साइड को राइट साइड में आप डेसिमल लगा सकते हैं। अब देखिए ऊपर क्या है, सेकंड नंबर में क्या है, इसमें क्या है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से 2 जीरो लगा सकता हूँ। ऐसा हम करते क्यों है, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर आपके पास खाली 0 0 है तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है, यानी अगर 0 0 है तो उस केस में वो नंबर वही रहता है। इसको हम 5628 ही पढ़ेंगे। ओके, दशमलव के बाद 0 0 लगा के चेंज नहीं होगा, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो आप इस नंबर को ऐसा लिख के ये वाला नंबर अब हम इसके नीचे लिख सकते हैं। हमने ऐसा क्यों किया, ताकि डेसिमल के नीचे हम डेसिमल लिख सकें। ओके, जिसमें दशमलव नहीं होगा उसमें आप इकाई के अंक के बाद राइट साइड में डेसिमल लगा सकते हैं। ओके, देखिए अब देखिए 2 6 प्लस है ना, अब देखिए तो 2 6 ही आएगा। पॉइंट 8 और 3 11, 6 + 2 8 + 1 9 है ना, 6 और 5 11, 5 + 1 6। हमारा आंसर क्या आ रहा है, 6191.26। ठीक, अब हम ऑप्शन देखेंगे 26 है ना, 6191.26, ये हमारा इसका आंसर आ गया ऑप्शन बी है ना। एक क्वेश्चन और करते हैं, इस तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लो मेरे पास एक नंबर है, मेरे पास दूसरा नंबर है, पॉइंट इसको मैंने 4 3 और 7 कर दिया। अब जिसमें आपका डेसिमल है, डेसिमल नहीं है, सॉरी, जिसमें डेसिमल नहीं है, सबसे पहले मैंने उसको लिखा। अब जिसमें डेसिमल है अब मैं उसको लिखता हूँ। देखो यहाँ पे डेसिमल इसके बाद लगेगा, जिसमें डेसिमल नहीं है उसके बाद आप मर्जी से लगा सकते हैं, इकाई के बाद है ना। अब आप जितनी मर्जी 0 लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा है ना। दशमलव के बाद अगर डेसिमल के बाद 0 0 होती है कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो वही नंबर रहता है, ये नंबर और ये नंबर सेम रहेगा। देखो आगे क्या है, अब मैं यहाँ पर डेसिमल लगा के 437 यहाँ पे कर सकता हूँ, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है, तो अब मैं इसको ऐड आराम से कर सकता हूँ। ठीक, अब देखिए है ना, अब इसको छोड़ो आप, ये देखो यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे भी 3 डिजिट, देखो 437 है ना। इसके बाद आगे 7 4 11, ठीक है, 3 3 6 7, 8 2 10, 9 + 1 10। तो ध्यान रखना है आपने कि जो जिसमें दशमलव नहीं होता है उसमें आप इकाई के अंक के बाद यानी अपनी दाईं और राइट साइड डेसिमल लगा के 0 0 लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला क्या है हमारा क्वेश्चन, अगला है 923.32। ओके, और इसमें क्या है 86 पॉइंट, डेसिमल के नीचे डेसिमल 1 5 6 और 7, इसको ऐड कर दो। इसमें क्या देखना है, देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे दशमलव के बाद केवल 2 ही संख्याएं, 2 ही अंक है, और यहाँ पे दशमलव के बाद 4 अंक है, 4 डिजिट, तो इसको इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, इसको ऐड करना है। अब देखिए मैंने ऐड किया 6 7, 5 + 2 7 है ना, 3 और 1 4, यहाँ पे डेसिमल 6 और 3 9, ठीक है, 8 और 2 10, 9 + 1 10। ओके, हमारा आंसर कितना आ रहा है 1009.4767, 1009.4767। तो इस तरह से हम डेसिमल वाले नंबर को ऐड कर सकते हैं। आपने सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी हम दशमलव वाले नंबरों को ऐड करते हैं तो दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए है ना, और घटाव में भी यही चीज़ सेम होती है। ओके, चलिए इसे अगली स्लाइड पे चलते हैं। चलिए, जैसा अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्या दिया हुआ है 7863.256। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, देखिए इसमें सब्ट्रैक्ट करना है -2563.4 5 और 6। ठीक है ना। नॉर्मली ये माइनस और जो ऐड होते हैं वो नॉर्मल ही जैसे हम करते हैं वैसे होते हैं, बस ध्यान रखना होता है डेसिमल का है ना। देखिए यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, कैरी हासिल सेम, जैसे माइनस में हम या प्लस में हम ले जाते हैं 12 में से आपका 4 गया 8, ठीक है। यहाँ पे कितना बचता है 12, फिर से 2 बचेगा, 12 बनेगा, 12 में से 3 गया 9, यहाँ पे 5 बचेगा, 5 में से 15 बनेगा, 15 में से 6 गया फिर से 9, ठीक है। अब यहाँ पे 7 में से 5 गया
2 और यहाँ पे 7, 7 में से 2 गया 5, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 5299.800। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, दशमलव के बाद अगर आपके पास खाली 00 है तो काउंट नहीं होती है ना। तो आप आंसर देखो 5299.8 कहाँ है, 5299.8 यहाँ है, ठीक है। 0 है कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी आ गया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 8526, इसमें से माइनस क्या करना है 256.5 दोनों, ठीक। अब आपने ध्यान रखना है सेम जैसे मैंने बताया था, क्या बताया था कि दशमलव अगर आपके पास नहीं दिया हुआ है तो उसमें दशमलव आप अपनी मर्जी से लगा के 00 लिख सकते हो। यहाँ भी हम वैसा ही करेंगे। अब आपने यहाँ पे दशमलव लगाना है और उसके बाद आप जितनी मर्जी 0 लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। इसमें से क्या माइनस करना है, इसमें से माइनस करना है दशमलव के नीचे दशमलव, 529 है, मतलब 5 2 9 और 256, ये हमको माइनस करना है, ठीक है। अब इसमें मैंने दशमलव के बाद 00 अपनी मर्जी से लगाई है, लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट हो गई है 0 है, क्योंकि अब मैं हासिल ले जाऊंगा यहाँ से यहाँ तक, हासिल यानी आपका कैरी जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, 10 10 में से 9 गया 1, ठीक है। 9 बचा, 9 में से 2 गया 7, ठीक। यहाँ पे फिर से 9 बचा, 9 में से 5 गया 4, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे आपका 5 बचेगा, 15 हासिल जाएगा 15, 15 में से 6 गया 9, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे 11 बचा, 1 बचा सॉरी, 11 बना, 11 में से 5 गया 6, है ना। अब यहाँ पे कितना बचता है, यहाँ पे आपका 4 बचेगा, 4 में से 2 गया 2 और यहाँ पे 8। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 8269.471, ठीक है। देखिए कहाँ है ऑप्शन, ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन था ये 8269.4.471, ये हमारा ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं, जैसे आगे है अगला दे रखा हमको 5698.32, है ना। दशमलव के नीचे दशमलव याद रखना है। $487, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे अब मैं अपनी मर्जी से ऊपर 0 लगाऊंगा, ठीक है। ये माइनस तभी होगा, है ना, ठीक है। मैंने यहाँ पे 0 लगा दी, माइनस तभी होगा। अब देखिए 10 है ना, हासिल ले गए हम, कैरी हमने कैरी फॉरवर्ड किया, तो 10 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 4 गया 5, यहाँ पे 1 बचेगा, कैरी ले जाएंगे, 11 बनेगा, 11 में से 5 गया 6, यहाँ पे 12, यहाँ पे 12 बनेगा, ठीक है। यहाँ पे 12 बनेगा, 12 में से 6 गया 6 पॉइंट, डेसिमल यहाँ पे कितना था 8 था, 7 बनेगा, 7 में से 3 गया 4, 9 में से 2 गया 7, 6 में से 2 गया 4 और ये हमारा आंसर आ रहा है 5474। पहला हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड कर रहे थे हम 54746651 यानी हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बोथ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, हाँ अगर दोनों आ जाए कि अब आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिया गया है कि जिसमें दोनों चीज़ें आपको बोली गई है कि ऐड भी करना है सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो कैसे करेंगे। तो आपने ध्यान रखना है, चाहे आप पहले ऐड करो चाहे आप सब्ट्रैक्ट करो, पहले कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस ये है कि आपने डेसिमल का ध्यान रखना है ना। देखो तो यहाँ पे पहले मैं ऐड करूंगा और फिर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, है ना। बोर्ड मार्क्स के हिसाब से पहले ऐड होता है फिर सब्ट्रैक्ट होता है, लेकिन अगर आप पहले माइनस करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस माइनस में उतना फर्क पड़ता ही नहीं है ना। तो अब देखिए पहले मैं ऐड कर रहा हूँ 0.33, ध्यान रखना है दशमलव के नीचे दशमलव, 564 और 59, इसको ऐड किया मैंने, ठीक है। देखो ध्यान से देखिए 9 + 3 12, 5 3 8 1 9, ठीक, 9 4 13, है ना, 8 6 14 15, ठीक, 7 5 12 13, ऐड करके ये है। अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। देखो 487 पॉइंट, दशमलव के नीचे दशमलव 332, और यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे है ना 1 डिजिट एक्स्ट्रा आ गया तो हमने 0 लगा दी, है ना। 10 में से 8, 10 में से 2 गया 8, ठीक। अब देखिए यहाँ पे देखिए एक चीज़ है, यहाँ पे आपके पहले ऑप्शन 8 आ गया, है ना। राइट साइड में आपका पहला डिजिट 8 आ गया। अगर यहाँ पे बाय चांस नन ऑफ दीज नहीं दिया गया होता, बाय चांस यहाँ पे कुछ और होता और उसका जो डिजिट होता वो कितना होता, वो 3 होता, मान लो 3 होता, तो आपको इससे आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। हम यही देखते कि 8 हमारे पास
सबसे लास्ट वाला डिजिट आ रहा है 8, तो हम क्या करते, इसको फिर हम आंसर लगाते। अगर ऐसा होता है ना, इसको यूनिट डिजिट मेथड भी बोलते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि ऐसे केस में अगर आपके पास सारे के सारे डिजिट अलग अलग आ रहे हैं, तो अगर आपका एक डिजिट भी आ रहा है तो आपने आंसर करके आगे बढ़ जाना है, आपने इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है। लेकिन इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में लास्ट में नन ऑफ दीज भी है, तो हम इसको पूरा ही सॉल्व करेंगे। देखिए 10 में से 2 गया 8, ठीक। अब यहाँ पे कितना बचेगा, 1 11, 11 में से 3 गया 8 और 3 11, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 8 बचेगा, 5 आएगा, ठीक है। अब देखिए 13 में से 7 गया, 7 + 6 13, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बच रहा है, यहाँ पे 4 बच रहा है, 14 में से 8 गया 6, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे बचेगा 12, मतलब 12 बनेगा टोटल। 12 में से हम 4 माइनस करेंगे, 8 आएगा। तो हमारा तो ये पहला ही ऑप्शन सही आ रहा है, 866.58, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें भी आपको अच्छा, इसमें आपको, और हाँ ऐसा क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है, ऐसा क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है, तो आपने ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन आपने छोड़ने नहीं है ना। देखिए पहला हमारे पास क्या है, 5 है, दूसरा क्या है 0.01। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने आपको जैसे बताया हुआ है कि जिसमें डेसिमल नहीं होता आप अपनी मर्जी से डेसिमल लगा के, दशमलव लगा के, अब जितनी मर्जी जीरो है आप लगा लो, है ना, क्योंकि जीरो अब इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए अब क्या आता है आपका, 0 यहाँ है, 0.01, नेक्स्ट देखिए 0, थोड़ा सा मैं ऐसा लिख लेता हूँ, 0.005, ठीक है। आगे 0, फिर डेसिमल 051, इसको ऐड करना है ना। ये सबसे जो मैक्सिमम है वो 3 डिजिट है ना, 3 अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक है। देखो 5 + 1 6, 5 + 1 6, ये 0.5। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 5.066, 5.066 हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन डी आएगा। ओके चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक आप ऐड करना, और यहाँ तक क्या हो गया, पिछली स्लाइड तक हमने देखा कि ऐड और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, आप ये सीख चुके हैं। आपने सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे डेसिमल वाले नंबर को, तो आपने दशमलव सिर्फ एक लाइन में आपका होना चाहिए, है ना, वो इंपॉर्टेंट है। अब हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर। जब दशमलव वाले नंबर होते हैं उनको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, देखिए ध्यान से देखिए। मेरे को मान लो दशमलव के कोई भी 2 नंबर दे रखे हैं, जैसे 2.8 मल्टीप्लाई बाय 3.2। आपने कुछ नहीं करना है, जब भी मल्टीपल का साइन होगा आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने इनको नॉर्मल वे में लिखना है। यानी 2.8 को 28 लिख दिया और 3.2 को 32 लिख दिया। अब देखो इसको नॉर्मल ही मल्टीप्लाई करना है, नॉर्मली गुणा करना है, ठीक है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, है ना, मैं नॉर्मली इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 28 का मैं डबल कर देता हूँ, 56, ठीक है, और 28 का 3 गुना, कितना हो गया, 8 × 24, 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, सॉरी, है ना, 3 दूनी 6, 2 था तो ये आ गया 8 आपका, है ना, 84 होता है। 6, 5 + 4 9, ठीक है, 8। तो अगर मैं 28 और 32 को गुणा करूंगा तो कितना आएगा, तो हमारे पास आएगा 896। तो आपने क्या करना है, मैंने 896 लिख दिया, मैंने 896 इसको लिख दिया। तो अब आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस नंबर में दशमलव के बाद राइट साइड अपना काउंट करना है। डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1। यहाँ पे भी डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1। टोटल मिला के कितने डिजिट हुए, 2 अंक हो गए, है ना। दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद एक और अंक है, टोटल मिला के 2 अंक हो गए। तो राइट साइड से 2 अंक छोड़ के आपने डेसिमल लगाना है, दशमलव लगाना है। यानी इसका आंसर हमारे पास क्या हो गया, 8.96। यानी यहाँ से हमको क्या पता चलता है कि अगर आपके पास कभी भी मल्टीप्लाई करने के लिए दशमलव वाली संख्याएं आ जाए, ठीक, तो उसमें हम क्या काउंट करते हैं, उसमें हम काउंट करते हैं कि आपके पास डेसिमल के राइट साइड में दशमलव के दाईं ओर कितने नंबर हैं। जितने भी नंबर हो गए आपने, देखो जैसे यहाँ पे 2 है तो आपने दाईं ओर से, राइट साइड से उतने अंक छोड़ के, है ना, डेसिमल लगाना है, दशमलव लगाना है। जैसे अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, यहाँ वाला क्वेश्चन करते हैं। जैसे यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 8.38 मल्टीप्लाई बाय 5.4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डेसिमल नहीं देखेंगे, मैं इसको 38 और 54 इसको मैं नॉर्मली मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक। 4 × 12, 12 + 3 15, ठीक है, 8 × 5 40
5 × 15, 15 + 4, ठीक है, 8 × 5 = 40, 1 = 41, ठीक है। इसको नॉर्मल ही हम करते हैं, 9 + 3 = 12, 3 2 5 1 4। तो हमारे पास अगर मैं नॉर्मल इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आता है, इसको मैं मिटा देता हूँ, तो हमारा आता है 4552, है ना। हमारा कितना आता है, एक सेकंड हमारा आता है 45,252। अब आप डेसिमल देखिए, देखो दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, यानी टोटल मिला के दशमलव के बाद 3 अंक होने चाहिए, 3 डिजिट होने चाहिए। तो कैसे होंगे, अब राइट साइड से देखो 1 2 3, तो यहाँ पे डेसिमल लगेगा, 5 के बाद डेसिमल लगेगा, तो हमारा जो एक्चुअल आंसर आएगा वो आएगा 45.252, 45.252। ओके, अब देखो ऑप्शन में देखो 45.252, ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखिए, पहला हो गया हमारा क्वेश्चन, है ना। ये भी सेम है, ये भी सेम है, आपको ये खुद करना है क्वेश्चन नंबर 2, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। ऑप्शन आपके यहाँ पे देखिए कितने ऑप्शन है, आपके 4 ऑप्शन है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, हाँ जैसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, अगला क्या है, अगला है हमारे पास 95 × 8.2। ठीक, दशमलव केवल दूसरी संख्या में है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 95 और 82 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो 95 का डबल कर दो आप, 95 का डबल यानी 190, ठीक है। चलो इसको मैं पूरा कर देता हूँ यार, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 19, ठीक है। 9 पंजे 8 पंजे 40, 72 + 4 76, 6 + 1 7, ठीक है, और 7, है ना। अब देखिए आप, अब देखिए इसका कितना आ रहा है हमारे पास, हमारे पास आ रहा है ना, इसमें डेसिमल हटा के, है ना, कितना आ रहा है 7790। अब यहाँ पे एक डिजिट छोड़ के, है ना, एक ही नंबर है जिसमें एक डिजिट छोड़ के आपका दशमलव है, डेसिमल है ना, ठीक है। इकाई का अंक छोड़ के डेसिमल है, यानी एक डिजिट है, तो आप क्या करेंगे, एक डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। राइट साइड से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा लेंगे। ध्यान रखना है, डेसिमल के बाद अगर खाली 0 है तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है, मतलब मैं इसको भी बोल सकता हूँ कि हमारा आंसर कितना आ रहा है, 779 आ रहा है। अब देखो 779 यानी ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। अगला ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिए जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, इस टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना, ये पेपर में काफ़ी आते हैं। देखो हमको क्या दे रखा है, 8.4 × 10⁹, है ना। ऑप्शन 4 ऑप्शन हमको दिए गए, है ना। देखिए जैसे अब हम क्या करेंगे, 84 लिख लिया मैंने, और मैंने इसके नीचे 10 लिखा, है ना। अब आप देखिए 8.4, मैंने इसका क्या लिख दिया, 84/10। ये होता क्यों है, देखो मैंने यहाँ से क्या कर दिया, यहाँ डेसिमल था, यहाँ से मैंने डेसिमल हटा के ये लिख दिया है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है, जब भी हम डेसिमल हटाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम डेसिमल के नीचे, बिल्कुल नीचे 1, और राइट साइड में अब जितनी भी डिजिट होंगे, जितने भी अंक होंगे, उतनी 0 है। तो राइट साइड में एक डिजिट है यानी 4, एक अंक है, तो हमारे पास क्या लगेगी, सिर्फ एक ही 0 लगेगी, ठीक है। तो अब जब 0 1 लगा दी है, नीचे 10 आ गया है, तो अब इस डेसिमल को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा 84/10, ठीक है। और अब कितना है, 10⁹9। अब 10⁹9 का मतलब क्या है, 10⁹9 का मतलब है 10 के साथ 10 के पास 9 0 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ठीक है। जितनी भी यहाँ पे 10 के पास पावर होगी उतनी ही 0 यहाँ पे 1 के साथ लगेगी, 10 की पावर 9 है तो 1 के साथ 9 0, ठीक है। तो अब आप आगे देखिए, तो मैं क्या लिखूंगा, 84 10 10 के पास 9 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से 0 कैंसिल। अब 9 0 थी, 1 0 कट गई, तो कितनी बची, 8। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 84 × 10⁸8। तो हमारा आंसर क्या हो गया, इसमें से कोई भी आंसर नहीं आएगा, तो हमारा आंसर आ गया नन ऑफ दिस। सेम सेकंड क्वेश्चन है, देखिए चलो सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। ये सॉरी 5th क्वेश्चन है ना, ये देखो 37.57 × 10⁸8। तो अब मैं क्या करूँगा, 3757 लिख के दशमलव हटा के यहाँ पे 1 लगेगा, और 2 0 × 10⁸8। अब मैं अगर इसमें से क्या करूँगा, अगर मैं इसमें से
हाँ, इसमें से 2 जीरो हटा दूंगा, देखो 2 जीरो यहाँ है, और 8 में से 2 जीरो हटा दूंगा तो इसको पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसको मैं पूरा नहीं लिख के इसको क्या करूंगा मैं, 8 में से 2 जीरो कम करके 6 लिख दूंगा, तो हमारा आंसर कितना आएगा 3, है ना, 3757 है ना, 3757 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। ठीक है, तो इसमें भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसमें भी हमारा आंसर नन आ जाएगा। ठीक है, दोनों में नन आ रहा है, पहले में भी और सेकंड में भी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है कि जो आपका डेसिमल वाला नंबर होते हैं उनको हम डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक, देखिए जैसे हमारे पास पहला नंबर है, हमारे पास पहला क्या है 5.5 डिवाइडेड बाय 1.1। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, जैसे मान लो मेरे को बोला गया है कि 2.2 डिवाइडेड बाय 1.1, तो आपने सिर्फ इसमें एक चीज़ का क्या ध्यान रखना है कि देखो 2.2, अभी मैंने आपको पीछे बताया कि हम डेसिमल हटाते कैसे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 22, और मैंने बताया था दशमलव के नीचे एक जैसे यहाँ देखो मैं पूरा बता रहा हूँ, चलो इसके नीचे देखो यार, इसके नीचे 1 और 0, यानी ये क्या बनेगा, फिर डेसिमल हट जाएगा, यानी ये बनेगा, ये बनेगा। अब देखो मैंने इसको चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में, और इसको क्या लिखूंगा मैं, इस वाले को मैं उल्टा करके लिखूंगा, यानी अब देखो ये 1.1 है तो मैं इसको क्या लिखूंगा 11/10 लिख दूंगा। ठीक है, और जैसे ही मैंने भाग को यहाँ पे क्या कर दिया, गुणा में चेंज कर दिया, भाग गुणा में चेंज होता है। ठीक है, तो अब ये वाली संख्या भी पलट जाएगी, इसको मैंने ये लिख दिया, अब इसको पलट के लिखना है, यानी 10/11 लिखना है, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यानी हमारा आंसर कितना आ रहा है 2 आ रहा है ना। तो मतलब अगर हमारे पास ऐसा दिया जाएगा, है ना, तो इसका काट के आंसर कितना आएगा 2 आएगा, है ना। अब आप आगे देखिए, एक्चुअली इसमें फर्क किसका पड़ता है कि डेसिमल आपका लेफ्ट या राइट साइड से कितना दूर है, देखिए कितने डिजिट के बाद है, दूर नहीं कितने डिजिट के बाद है। 2.5, एक मिनट में इसको 2.5 की जगह कर देता हूं, है ना, देखिए डिवाइडेड बाय, मैंने इसको ऐसे कर दिया। ठीक, सबसे पहले मैं इसका दशमलव हटाता हूं, देखो 100 आएगा, अब मैं इसका दशमलव हटाता हूं 10 आएगा। ठीक, अब देखो इसको मैंने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया और इस वाले नंबर को उल्टा करके लिख दिया है, रेसिप्रोकल करके लिख दिया। ठीक है, इससे तो ये कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल। अब देखो यहाँ पे देखो ये कटता है, 25 का 5 गुना 125, और वापस कितना बचेगा आपके पास 2, 25 से 1275 को काटोगे तो 51 आएगा, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ आपके पास नीचे 10 भी है, तो देखो क्या आएगा 51/10, और 51/10 देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे नीचे 10 है तो एक 0 है, तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे 5.1 लिखेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा इसका 5.1। आपने ध्यान रखना है कि डेसिमल आपका राइट साइड से कितने डिजिट को छोड़ के है ना, कितने डिजिट छोड़ के। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे और वहाँ पे भी ऐसे। तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे एक डिजिट राइट साइड से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल है, राइट साइड से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल है, बराबर डिजिट छोड़ के। यहाँ पे भी, यहाँ पे दोनों जगह क्या है आपका बराबर डिजिट छोड़ के डेसिमल है, तो इसको आपने, इसको मैं 55 भी मान सकता हूँ, है ना, इसको 55 की तरह लेना है, इसको 11 की तरह लेना है, तो 11×5 = 55, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या आएगा, देखिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए, देखो राइट साइड से इस नंबर में, राइट साइड में 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल है, यहाँ देखिए राइट साइड से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल है। ठीक है, यानी यहाँ पे 10 बनेगा, यहाँ पे 1000 बनेगा।
ठीक। तो अगर मैं 10,000 को 10 से भाग दूंगा तो क्या आएगा, 100 आएगा, यानी जो आपके पास आंसर आएगा उसके बटे में 100 होगा। ठीक है, इसको ऐसे सोचो, अगर बटे में 100 है तो 2 डिजिट छोड़ के राइट साइड से डेसिमल लगना चाहिए, बाकी काट दो। आपने ध्यान रखना है राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल काट दो। 25 का 2 गुना 50। अब आपके पास कितना बचता है, 3 बचता है। इसको 25 और इसको 5325 की तरह लो। ठीक है, 25 का डबल 50, आपके पास 3 बचेगा यानी 32। ठीक है, अब देखिए, अब 32 है तो 25 का 1 गुना 25। अब आपके पास कितना बच रहा है, 7, है ना। 32 में से 25 माइनस करेंगे 7, अगर 7 बच रहा है और यहाँ पे 5 है तो 75 बनेगा। 25 का 3 गुना 75, ठीक है, 213 आ रहा है। लेकिन मैंने आपके पास क्या बोला था स्टार्टिंग में, अभी क्या बोला था कि आपके पास जो भी आंसर आएगा उसके बटे में 100 होगा। ठीक, तो बटे में 100 है तो राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल, यानी 2.13 हमारा आंसर होना चाहिए, और वो क्या है इसमें। ठीक, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो नेक्स्ट में क्या आएगा। अच्छा चलो इसको मैं पूरा बता देता हूँ, इसको भी, है ना, इसको भी हम पूरा प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं। 2.5 है ना, 2.5 है तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये वाला मल्टीप्लाई होकर रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 10/25 बनेगा। और ये 25 से 925 को काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा लगभग 370 के आसपास आएगा, है ना। यानी इसका आंसर क्या आएगा, 370, मतलब मैं 10 को भी ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो हमारा ऑप्शन बी आएगा। चलो इसको पूरा ही कर देते हैं, देखो अपॉन 10, ये वाला रिवर्स होके 25। ठीक है, देखो 25 का 3 गुना 75। ठीक है, अब देखो अगर मैं 92 में से 75 माइनस कर दूं, तो 92 में से अगर मैं 75 माइनस कर दूं, 5 और 2 7, ठीक है, ये बचेगा आपके पास 175। तो 25 पंजा 125, छिक्का 150, 25 सप्ताह कितना आ रहा है, 25 सप्ताह आ रहा है 175, यानी टोटल ये 37 से कट गया है, और साथ में 0 भी है तो हमारा आंसर कितना आएगा, 370 आंसर आएगा, है ना। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 370 ना ये आएगा, 37 भी नहीं आएगा, 3.7 भी नहीं आएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं हमको, ये 2 क्वेश्चन है, और ये कहाँ से आपके जितने भी हमने अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़े, यानी दशमलव वाले संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, गुणा किया जाता है और भाग किया जाता है, उसी में से क्वेश्चन आए है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन जो आया हुआ है, ये आया हुआ है, जो पहला क्वेश्चन है ये आया हुआ है हिमाचल प्रदेश पटवारी के एग्जाम में 2019 में, और दूसरा क्या आया हुआ है, जो जेबीटी कमीशन हुआ था उसमें आया हुआ था, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अब देखो यहाँ पे ऐड करना है, और फिर ऐड करने के बाद जो भी आएगा उसको घटाव करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो पहले मैं ऐड कर देते हैं। ठीक, अब थोड़ा मैं जल्दी करूँगा क्योंकि हमने सारे कंसेप्ट इसके पढ़ लिए हैं। तो देखो दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, है ना। देखो 2, 4 + 2 6, 4 + 2 6, है ना। इसमें से माइनस क्या करना है, 0.0004 और 2 माइनस करना। देखो यहाँ पे कोई भी डिजिट नहीं है तो मैं 0 लगा सकता हूँ। देखो 10 में से आप 2 माइनस करोगे 8, यहाँ पे 1 रहेगा, 11 बनेगा। 11 में से 4 माइनस करेंगे 7, ठीक है। अब यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे दशमलव के बाद 0 आएगा, तो 0.46578, 46578, 46578, तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन बी, है ना। अब आप नेक्स्ट देखिए, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ से सेकंड क्वेश्चन में क्या है, देखो सेम है, सेकंड क्वेश्चन सेम है। देखो जैसे हमने पावर वाला भी पीछे किया था, देखो इसको ना हम डायरेक्ट करते हैं। कैसे करेंगे हम डायरेक्ट, देखो यहाँ पे 10 के पास 6 जीरो होंगे और यहाँ पे 3.14 है। 3.14 का मतलब क्या हो गया कि बटे में आपके पास 100 आएगा, मतलब 3 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो बटे में क्या आएगा, 100 आएगा। ठीक है, अगर 100 आएगा तो आपने 10 से 2 जीरो है, 100 में 2 जीरो होती है तो 10 से ऊपर 2 जीरो कैंसिल कर देनी है। 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी तो कितनी जीरो बचेगी, केवल 4 जीरो बचेगी। तो अब आप आंसर देखो, इसमें नहीं, मतलब आंसर क्या है इसमें, ऐसे नहीं है कि 10 की पावर इतना, आपको आंसर नॉर्मल दिए गए। तो 314 तो होगा ही, और बाकी उसके बाद क्या होगा, 4 जीरो हैं, 4 जीरो होगी, है ना। तो अब देखो कहाँ आंसर आ रहा है, 4 जीरो है कहाँ है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में 4 जीरो है और 314 भी है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, ये कम से कम ये क्या आप ये मान के चलो कि टोटल टाइम इन दोनों क्वेश्चनों को करने में लगेगा तो कितना, कम से कम 20 सेकेंड।
इसके ऊपर टाइम नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मैंने 20 सेकंड में मैंने मैक्सिमम बोल दिया, चलिए आगे चलते हैं। तो आज डेसिमल में इतना ही था, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। और इसमें क्या होता है कि देखिए आपके डेसिमल से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कई बार जैसे मान लो आप अभी पटवारी का एग्जाम आएगा या जेबीटी कमीशन आएगा, तो उसमें इस तरह के डेसिमल वाले क्वेश्चन रहते हैं। बाकी आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अब हमको इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, हमारा एड्रेस क्या है? हमारा एड्रेस है 2nd फ्लोर, कोटला नाला चौक, सोलन, हिमाचल प्रदेश। और किस किस एग्जाम की हम तैयारी करवाते हैं? यूपीएससी, सीएससी, HPAS, HP अलाइड, SSC हो गया, बैंक के एग्जाम हो गए, या फिर आपके आर्मी जीडी का पेपर होता है, अग्निवीर का पेपर होता है। और आपका अभी पटवारी की पोस्टें आने वाली है जो 100% कन्फर्म है, तो हम उसकी भी तैयारी करवाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।